खुशियां चंदन की तरह होती है। दूसरों के माथे पर लगाओ तो उंगलियां अपनी महकती है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। अंत तक वीडियो देखकर धर्म लाभ प्राप्त करे। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। औरत का अर्थ केवल सौंदर्य और करुणा ही नहीं। जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की वास्तविकता को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई अहंकार नहीं होता और अनुभव भी बहुत होता है। जिंदगी में आप जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को तुम मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होना चाहिए। अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम उस समस्या को पूरी एकात्मता के साथ उपयोग कर पाए। जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। तब भी हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, खुद का आकलन कर सकते हैं और अपने शौक की बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस पल में जिए, हर सांस में जिए, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और दूसरी तरफ चिंता आदमी को जिंदा जलाती है। हमारे लिए अपने शत्रु में सबसे पहला स्थान चिंता का आता है। हम आने वाले कल का दो तरीके से सामना कर सकते हैं, एक विश्वास के साथ या फिर चिंता के साथ। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती है, बल्कि आज के सुख को लूट लेती है। चिंता अक्सर एक छोटी सी बात को एक बड़ी छाया बना देती है। भगवान कहते हैं, आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तव में जीते हैं वह आपका आज होता है, वह आपका चल रहा पल होता है। भगवान कहते हैं ना, जहां जिसका दाना पानी रहता है, समय उसे वहीं अपने पास बुला लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं होती, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वे विचार हो, नफरत हो या प्रेम। मूर्ख लोगों से कभी भी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। अपने गुरुजनों से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी दुनिया नहीं कर सकती, उसकी बदनामी शुरू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान अगर बार बार अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न प्यार मिलता है,
न ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। लेकिन अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाइए। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आप अपने रहस्य किसी को ना बताइए। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है।